बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 22 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से शुबान की 3 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर से मुताल्लिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इमाराती सदर का चंद घंटों पर मुश्तमिल अचानक दौरा भारत, दिफाई शराकतदारी और खित्ते में नई सफबंदियों पर बहस जोर पकड़ने लगी है। 2 रोज पहले नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के तैयारे की लैंडिंग के मौके पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अगरचा इमाराती सदर का ये दौरा निहायत मुख्तसर था और बमुश्किल 3.5 घंटों पर मुश्तमिल रहा, लेकिन इस दौरे के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये और भारतीय वजारत खारिजा की ब्रीफिंग ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और अरब दुनिया के मीडिया में वसी बहस का आगाज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस अचानक दौरे की पेशगी इतला खुद भारतीय मीडिया के पास भी मौजूद नहीं थी। इसी तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान में ताइनात भारत के साबिक सफीर केसी सिंह ने अपने एक मजमून में लिखा कि दौरे के बारे में पेशगी मालूमात का ना होना इस बात की अलामत है कि खलीज और मगरबी एशिया में तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे। शेख मोहम्मद बिन जायद के इस मुख्तसर दौरे के दौरान भारत और इमारात के दरमियान कई मुआहदों पर इत्तफाक हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो दोनों ममालिक के दरमियान इस स्ट्रैटेजिक दिफाई पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत को हासिल रही। मिडिल ईस्ट के तज्जियाती प्लेटफॉर्म मिडिल ईस्ट आई के तुर्की ब्यूरो चीफ राइब स्वेलो ने एक्स पर लिखा कि बज़ाहिर इमारात न्यूक्लियर पावर भारत के साथ पार्टनरशिप के जरिए तवाज़ुन कायम करना चाहता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब ने एटमी ताकत पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया है। इसी सवाल ने अरब दुनिया में नई बहस को जन्म दिया है कि क्या अरब रीजन में नई सफबंदियां तश्कील पा रही हैं, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जबकि यमन के मामले पर रियाज और अबू ज़हबी के ताल्लुकात में कशीदगी भी ढटी छुपी नहीं। कतर से वाबस्ता वेबसाइट अरबी 21 ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया कि क्या यहूदी रियासत भी मुस्तकबिल में भारत और इमारात के इस दिफाई ताउन में शामिल हो सकता है, ताकि इस मजबूत सऊदी ऑर्बिट का मुकाबला किया जा सके जिसमें पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। मिस्री सहाफ़ी जमाल सुल्तान ने एक्स पर लिखा कि यहूदी मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है कि अगर सऊदी अरब के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात कायम ना हो सकें तो यहूदी रियासत को भारत के साथ दिफाई और इक्तिसादी मुआहिदों की जानिब जाना चाहिए। इनके मुताबिक इमारात और यहूद के दरमियान करंट डेवलपमेंट इस तासुर को मजीद मजबूत करती है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के इत्तेहाद के मुकाबले में यहूदी रियासत भारत और इमारात पर मुश्तमिल एक नया ब्लॉक तेजी से बन रहा है। सऊदी सहाफ़ी सुलेमान अल अकीली ने लिखा कि अबू ज़हबी बज़ाहिर ऐसा नजरिया इख्तियार कर रहा है जिसका मकसद अपने इलाकाई असर व रसूख को बढ़ाना और अरब दुनिया के बड़े मरकज, खास तौर पर सऊदी अरब और मिस्र पर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक दबाव डालना है। सऊदी अरब और इमारात के ताल्लुकात में तनाव है और पाकिस्तान तुर्की को सऊदी अरब के साथ अपने दिफाई मुआहिदे में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तिलमीज़ अहमद के मुताबिक अगर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताआवुन में शामिल होता है तो ये सूरत हाल भारत के लिए मुस्बत नहीं होगी। इनका कहना था कि वजीर आजम मोदी ने यकीनन इमाराती सदर से सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहिदे पर बात की होगी, क्योंकि इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान आलमी सतह पर दोबारा तवज्जो का मरकज बन गया है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सर कमर का कहना है कि इमारात और भारत के दिफाई ताउन को
महज पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदे के रद्द-ए-अमल के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इनके मुताबिक मगरबी एशिया में भारतीय पॉलिसी को हमेशा पाकिस्तान के तनाजुर में देखना दुरुस्त नहीं है। इनका कहना था कि अगरचे मौजूदा हालात में इमारात, इसराइल और भारत एक सफ में दिखाई देते हैं, जबकि पाकिस्तान ज्यादातर इस्लामी ममालिक के करीब है, ताहम ये सूरत हाल मुस्तकिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यमन से इमारात की खामोश वापसी इस बात की अलामत है कि वो सऊदी अरब से तसादुम नहीं चाहता। तज्जियाकारों के मुताबिक इमाराती सदर का अचानक दौरा भारत और दिफाई शराकतदारी का ऐलान रीजन में बदलते हुए ताकत के तवाज़ुन, नई सफबंदियों और सफारती हिकमत अमलियों की अक्कासी करता है, जिसके असरात आने वाले महीनों में मजीद वाज़ेह हो सकते हैं। उम्रा वीज़ा खत्म होने के बाद गैर कानूनी ज़ायरीन को रिहाइश देने पर 15,000 रियाल जुर्माना होगा। उम्रा सीजन के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त इकदामात जारी है। हालिया इतलात के मुताबिक गैर कानूनी उम्रा ज़ायरीन को रिहाइश फराहम करने पर 15,000 सऊदी रियाल जुर्माना आयद किया गया है। मौसूल होने वाले सरकारी नोटिस के मुताबिक ये खिलाफ वर्जी हाउसिंग इलीगल विजिटर्स शेल्टर्ड ड्यूरिंग उम्रा पीरियड के ज़मरे में रजिस्टर की जाएगी। हुकाम के मुताबिक ज़ायरीन को ओवर स्टे कराने वाला मुतासिरा फर्द या इदारा 30 दिन के अंदर अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए जुर्माने पर एतराज़ जमा करा सकता है। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर एतराज़ या अदायगी न करने की सूरत में इजाफी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सऊदी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अगर जुर्माना मुकर्ररा वक्त के अंदर अदा कर दिया जाए तो 25% रियायत दी जाएगी, जिसके बाद आयद की गई जुर्माने की रकम कम हो जाएगी। जुर्माने की तफसीलात देखने और अदायगी के लिए शहरी ईफा.sa प्लेटफॉर्म या दीगर सरकारी अदायगी चैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकाम ने एक बार फिर शहरियों, होटल मालिकान, अपार्टमेंट मालिकान और रिहाइश फराहम करने वालों को वार्निंग दी है कि वो उम्रा वीज़ा कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें और किसी भी गैर कानूनी ज़ायर फैमिली मेंबर, दोस्त, अहबाब या ज़ायदुल मियाद क़याम रखने वाले शख्स को रिहाइश फराहम न करे, क्योंकि ऐसी खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने और दीगर सख्त सजाएं आयद की जा सकती है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक ये इक़दामात उम्रा ज़ायरीन की सलामती, नज़्म ज़ब्त और मक्का मुकर्रमा में बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का सफ़र करने वालों के लिए एमिरेट्स एयरलाइन की बड़ी पेशकश का ऐलान। टिकट अब 12 माह तक आसान इक़सात में खरीदे। तफसीलात के मुताबिक मशहूर इंटरनेशनल एयरलाइन एमिरेट्स ने मुसाफिरों के लिए एक ख़ास सहूलत का ऐलान किया है, जिसके तहत मुसाफिर अपनी फ़ज़ाई टिकट की रकम 12 माह तक आसान इक़सात में अदा कर सकते हैं। इस नई सहूलत को ईज़ी पे, फ्लाई नाउ, पे लेटर के नाम से पेश किया गया है, जिसके जरिए मुसाफिर एमिरेट्स की वेबसाइट पर टिकट बुक करते वक्त मुंतखब बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके टिकट की रकम अदायगी साल भर में माहाना किस्तों में कर सकते हैं। इस खुसूसी ऑफर में रकम अदायगी के लिए इंस्टॉलमेंट की मुद्दत 12 माह होगी। इंस्टॉलमेंट की अदायगी में सूद और कोई एडमिन फीस नहीं ली जाएगी। इस ऑफर का फायदा सिर्फ गल्फ बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स उठा सकते हैं। कम से कम टिकट रकम तकरीबन 600 इमाराती दरहम या इसके मसावी दीगर करेंसी में होनी चाहिए। टिकट बुक कराने के लिए एमिरेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी करें, ऑप्शन मुंतखब करें, रकम अदायगी मुकम्मल करें और बुकिंग मुकम्मल करें। एमिरेट्स और गल्फ बैंक के अहदेदारों ने कहा है कि इस पेशकश का मकसद मुसाफिरों को सफरी अखराजात को आसान बनाना और उनके बजट पर बोझ कम करना है, ताकि लोग बगैर एक साथ बड़ी रकम अदा किए अपने प्लान शुदा सफ़र का लुत्फ उठा सके। इस सहूलत से न सिर्फ सफ़र की लागत को फैलाया जा सकता है, बल्कि आलमी सतह पर 150 से ज़ायद मकामात तक सफ़र करने के मौके भी बआसानी मुयस्सर आते हैं। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी तोला कीमत 5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसके बायस पाकिस्तान में सोने की कीमत ने तारीख की नई बुलंदियां छू ली है।
मुल्क में पहली मर्तबा फी तोला सोना 5 लाख रुपए की हद अबूर कर गया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में सोने की कीमत में 12,700 रुपए फी तोला इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 5,06,362 रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह 10 ग्राम सोना भी 10,888 रुपए महंगा होकर 4,44,123 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में नुमाया इजाफा देखा गया है, जहां सोना $127 फी औंस महंगा होकर $4,840 फी औंस की सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन के मुताबिक आलमी माशी गैर यकीनी सूरत हाल, महंगाई और सरमायाकारों का सोने की जानिब बढ़ता हुआ रुझान कीमतों में इजाफे की बड़ी वजूहात है, जबकि आइंदा दिनों में भी सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।